Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your anatomy mentor, मेडिकोपाजी एंड मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली की सीरीज थोड़ी शुरू की है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ माय अपर लिम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं कैसे बताता हूँ आपको अपर लिम के, कोई भी रीजन के या फिजियो के भी मैंने डाला था तो दैट वाज अबाउट कि मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। एंड उसके बाद दैट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि आपने पेपर में कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये भी आपको अगर पता हो तो ही आसानी होगी आपको, है ना। सो विदाउट नॉट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज एक्सिला, उसकी बाउंड्रीज एंड ऑल स्टफ यू हैव टू राइट, है ना। हमारे इसमें एक्सिलरी शीथ आती है, इसका एक्सिले का डायग्राम है दैट आई हैव डिस्कस, उसको बनाओ। नेक्स्ट इज माई एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें क्वेश्चन आया है फॉर 6 मार्क्स एक्सिलरी आर्टरी इन माई फर्स्ट ईयर फाइनल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पेज का डायग्राम बनाओ, अगले पेज पे उसको एक्सप्लेन करो, ओके। इसके 3 पार्ट्स होते हैं ना, वो 3 पार्ट्स की ब्रांचेस एक्सप्लेन करनी है, उसकी थोड़ी सी क्लिनिकल एनाटमी एक्सप्लेन करनी है कि उसकी क्लिनिकल एनाटमी क्या होती है कि शोल्डर के आसपास जो हमारी जो पोस्टीरियर एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, अगर वो इंजर्ड हो जाती है तो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस से हमारी क्या आती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ब्लड सप्लाई का है क्लिनिकल है, आई हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियोस। नेक्स्ट इज माय एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ब्यूटीफुल सा डायग्राम आई हैव टोल्ड यू। इसके अलग क्वेश्चन आता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। कुछ ना कुछ आना है इसका पेपर में। नेक्स्ट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ब्रेकियल प्लेक्सिस तो पता ही है, करना ही करना है उसको आपको बनाना आना चाहिए पूरा। फिर उसकी इंजरीज दैट इज अर्ब्स पाल्सी, क्लम्पकेस पाल्सी, क्लम्पकेस पाल्सी में हॉर्नर सिंड्रोम भी होता है। एंड नेक्स्ट माई विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो हर पाल्सी का, हर पैरालिसिस का आपको पता होना चाहिए कि ये नर्व रूट इंजर्ड हो रही है, ये नर्व इंजर्ड हो रही है, ये मसल अफेक्ट होगी तो ये सिम्टम आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स में आपने बनाना है कि नर्व रूट अफेक्टेड, क्लिनिकल फीचर्स, नर्व अफेक्टेड, मसल्स अफेक्टेड, ऐसे, ठीक है। और पॉइंट बना के आना है, जैसे अर्ब्स डायग्राम बना के आना आपने, अर्ब्स पॉइंट का डायग्राम होता है एक, और ऐसे हैंड बना दो, जैसे पुलिसमैन वेटर ट्रिप का ऐसे पीछे हाथ बना दो, आई हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियो। एंड क्लम्पकेस पैल्सी में क्लॉ हैंड होता है तो क्लॉ हैंड बनाओ साथ में, ओके, ऐसे। नेक्स्ट इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया, फेवरेबल क्वेश्चन फॉर 5 to 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, कुछ भी आ सकता है। डेल्टॉइड मसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेल्टॉइड मसल, इसका पूरा ओरिजिन, इंसर्शन, देन नर्व सप्लाई, देन क्लिनिकल एनाटमी। तो डेल्टॉइड में आपने एक्सिलरी नर्व भी एक्सप्लेन करनी होती है। डेल्टॉइड का जब क्वेश्चन आ रहा है, और स्ट्रक्चर्स अंडर कवर डेल्टॉइड, वो तो मैं भूल गया, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर डेल्टॉइड आर आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे लोअर लिम में सबसे बड़ी मसल वॉज, बॉडी की सबसे बड़ी मसल कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस, को उसके अंदर उसके नीचे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे डेल्टॉइड के नीचे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज माई इंटरमस्कुलर स्पेसिस, वही 3 ट्रायंगल्स, ठीक है, 3 ट्रायंगल्स दैट इज इंटरमस्कुलर स्पेसिस, वन इज quadrangular एंड अदर 2 आर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। उसकी बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स, उसका मैंने बहुत प्यारा सा निमोनिक करवाया था, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट माई स्कैपुलर अनास्टोमोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। क्यूबिटल फोसा, कभी क्वेश्चन पोप्लीटल फोसा का आता है 1 साल, कभी क्यूबिटल फोसा का आता है। क्यूबिटल फोसा में बाउंड्री, हमें फिर इस साल क्वेश्चन आया था क्यूबिटल फोसा का इन माय फर्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब बहुत बारी आता है क्यूबिटल फोसा, मतलब कुछ ना कुछ अपर लिम में से क्यूबिटल फोसा का आना ही आना है, चाहे उसका कंटेंट पूछे, चाहे उसकी बाउंड्री पूछे, चाहे मीडियन क्यूबिटल वेन के बारे में पूछे। मीडियन क्यूबिटल वेन पे भी क्वेश्चन आता है कि मीडियन क्यूबिटल वेन, सिर्फ मीडियन क्यूबिटल वेन, why median cubital vein is selected for that intravenous injection, cannulas, ठीक है। वो उसके 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखे हैं, प्लीज देख रहा हूं उसको जाके, ठीक है। इधर आना था, सॉरी, ठीक है, देख लेना, चलो। नेक्स्ट इज मस्कुलो टेंडिनस कफ, मस्कुलो टेंडिनस कफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी इंजरी होती है रोटेटर कफ इंजरी या फिर सुप्रास्पाइनेटस का, वो क्या हो जाता है, देयर इज टाइटनेस ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन, ठीक है, वो
किसी चीज में अड़ जाता है उसकी वजह से पेन होती है, तो वो अच्छी तरह, रोटेटर कफ इंजरी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, मस्कुलर टेंडनस कफ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है, 6-7 मूवमेंट होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एडक्शन, सरकमडक्शन, है ना, मीडियल रोटेशन, एसिलेटर रोटेशन, तो सारी मूवमेंट 7 मूवमेंट्स आपने याद करनी है। और कौन कौन सी मसल, यानी कि आप सिर्फ मूवमेंट्स का नाम लिख के आ रहे हो, उसके मसल्स की लिख के आ रहे, और साथ साथ ऐसे थोड़ा सा हाथ आगे को बना देना, दैट इज फ्लेक्शन, थोड़ा सा हाथ पीछे को बना देना, एक्सटेंशन, ठीक है। नहीं तो आप शोल्डर जॉइंट का डायग्राम भी बना के आ सकते हो इसमें, अगर मूवमेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है तो। नेक्स्ट इज माई एल्बो जॉइंट, फेवरेबल क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। छोटा सा जॉइंट है, फेवरेबल क्वेश्चन, 2-3 लिगामेंट है, आर्टिकुलर सरफेस यू हैव टू राइट, 2-3 ही मसल्स हैं रिलेटेड, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है ना, और मेरी सुपिनेटर वगैरह है, प्रोनेटर टीरीज वगैरह है, वही वाली सिर्फ लिखनी है। और क्लिनिकल एनाटॉमी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, टेनिस एल्बो होती है, और बहुत सारी एल्बोज होती हैं, और अच्छा शोल्डर में भी आपको आगे बताऊंगा कि मुझे याद आई है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिकुलर, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन फोर आर्म। इसका निमोनिक है, इसके कंटेंट्स का देख लेना जाके, ओके। डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ये क्या ही आएगा पेपर में, बट आ जाता है 5 मार्क्स का, और 5 मार्क्स काफी मैटर करते हैं ना, पास होने के लिए तो करती हैं यार ना। नेक्स्ट इज माय रेडियल आर्टरी, पल्सेशन चेक करनी है रेडियल आर्टरी से। क्लिनिकल एनाटॉमी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि रेडियल आर्टरी इज यूज फॉर पल्स, ठीक है, ऐसे लाइन लिख देते हैं, जो आपने एक्सप्लेन करना होता है उसमें आपने रेडियल आर्टरी का डायग्राम बनाना है कि ऐसे जो ब्रेक ऊपर से एक्सिलरी आर्टरी आ रही है, एक्सिलरी आर्टरी आगे ब्रेकियल आर्टरी बन रही है, ब्रेकियल आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी क्यों ऐसे पल्स के लिए यूज होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियल आर्टरी। स्नफ बॉक्स, दिस इज, ये देखो ये है मेरा स्नफ बॉक्स, दिख रहा है शायद आपको, ठीक है, इसके मैंने बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स कराया, देख लेना। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, थिनार मसल्स, हाइपोथिनार मसल्स एंड ऑल स्टफ यू हैव टू राइट। 4 ग्रुप्स होते हैं ऑफ द हैंड मसल्स एंड देयर आर 20 मसल। इसका मैंने ब्यूटीफुल हैंड ड्रॉन इतना प्यारा डायग्राम कराया कि आपको देख के ही समझ आ जाएगा, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्चेस, उसकी वही आर्टरीज एक्सप्लेन करनी होती है। एंड क्रच पैल्सी, सैटरडे नाइट पैल्सी, फ्रिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप, ये सारी किसकी इंजरीज हैं, दीज आर द इंजरीज ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर क्वेश्चन आ रहा है रिस्ट ड्रॉप का, सबसे पहले आपने लिखना है कि रिस्ट ड्रॉप हुआ किसकी वजह से, इंजरी रेडियल नर्व की इंजरी की वजह से हुआ है, कहां पर हुआ है, सो नर्व इन्वॉल्व्ड, देन साइट ऑफ इंजरी, देन मसल्स पैरालाइज्ड, देन हमारी क्लिनिकल सिम्टम्स की ऐसे ऐसे रिस्ट ऐसे हो जाएगी, और ऐसे हमने पूरा डायग्राम ना कहना रिस्ट का कि ऐसे ड्रॉप हुई पड़ी है, सो कार्टनी डायग्राम इज सफिशिएंट, ठीक है। और साथ में आपने रेडियल नर्व का पूरा कोर्स भी एक्सप्लेन करना है एक पेज पे, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, रेडियल नर्व भी थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है आपने, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द रिस्ट ड्रॉप, ऐसे पूरा हेडिंग्स में कौन सी नर्व इन्वॉल्व है एंड ऑल स्टफ, ठीक है। Ape thumb deformity, pointing finger and most important carpal tunnel syndrome are injuries. कार्पल टनल सिंड्रोम तो चलो यहाँ पर तो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन ऑफ या इंजरीज ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व अच्छी तरह देख लेना, वही ऐसे हेडिंग्स में लिखना है कि नर्व कौन सी डैमेज है, मसल्स पैरालाइज एंड क्लिनिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट इज क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड 2 वजह से हो सकता है, या तो अल्नर नर्व की इंजरी की वजह से होता है, या तो क्लमके स्पेल्सी में होता है, तो दोनों आपने एक्सप्लेन करनी है। वैसे तो आप क्लॉ हैंड जब पूछते हैं तो वो अल्नर नर्व की इंजरी ज्यादा पूछते हैं, बट कई बार टीचर एक्सपेक्ट करता है कि आप क्लमकेस की इंजरी भी लिखो, ठीक है, तो क्लमकेस भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट सुपिनेशन प्रोनेशन पे नोट आता है कि सुपिनेशन प्रोनेशन को एक्सप्लेन करो, तो इसमें एक एक्सिस होती है हमारी, ठीक है, कौन से जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे हो रही है मूवमेंट, एक्सिस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी मसल करवा रही है, एंड सिंपल सा डायग्राम आई हैव ड्रॉन इन माय वीडियोस, तो देख लेना उसको। नेक्स्ट इज फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, दिस इज माय फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये तो ये कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में दिस जॉइंट, ये आपने एक्सप्लेन करना है, कॉन्डाइलर जॉइंट, ठीक है। अच्छा
एक पॉइंट रह गया था ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट भी आता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज तो हमें इस साल ही आई थी। आर्टीरियल सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल एनाटॉमी में ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूछ लेते हैं, तो दैट आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। और साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में सारे जॉइंट्स आएंगे, ठीक है। शोल्डर, एल्बो मेन दो आएंगे। वैसे फर्स्ट कार्पल मेटाकार्पल पे 12 मार्क्स का या 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ठीक है, बट आपने करके जाना है। ब्रेकियल प्लेक्सस पे सारा एक्सप्लेन करना आपने, दैट ऑल स्ट्रक्चर उसका पूरा बनाना है, देन ऑल इंजरीज, देन रेडियल नर्व की पूरा कोर्स बनाना है, सारी इंजरीज, क्रच, रिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप एंड ऑल दैट हमारा सैटरडे नाइट पैल्सी, ठीक है, सैटरडे नाइट पैल्सी। अच्छा, ये टॉपिक है, मैंने रह गया ब्रेस्ट। ब्रेस्ट पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन पता नहीं कितने करोड़ों बार आ चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट पे कुछ ना कुछ पेपर में आना ही है। लिम्फेटिक ड्रेनेज सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टीरियल सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके पार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा पे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे तो आप अगले साल पैथो में पढ़ोगे ब्रेस्ट कार्सिनोमा डिटेल में, बट इसमें भी कई बार डाल देते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और DM me on Instagram. इस important question का PDF I will put in my Telegram section. Bye bye. Link is in description. Bye bye. Thank you.